औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। कम मिन फ़िअतिन कलीलतिन गलबत फ़िअतन कसीरा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर फरमाया है कि कितनी ऐसी छोटी जमातें हैं, कितने ऐसे छोटे ग्रोह हैं जो बड़े ग्रोहों के ऊपर गालिब आते हैं। नहीं, छोटा ग्रोह बड़े ग्रोह के ऊपर बहुत सारा ऐसा हुआ है कि वो गालिब आ जाते हैं। आज दुनिया के अंदर जो फ़िज़ा है उसका आईना जो है ना, हमें अक़वाम आलम की सतह पर भी नज़र आता है, मुल्कों की सतह पर भी नज़र आता है, जमातों की सतह पर भी नज़र आता है और महलों और गलियों के अंदर भी नज़र आता है। और वो क्या है? अमेरिका और इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर एक साइड पर हैं और उनके साथ छोटे छोटे जिनका किसी ने पहले नाम भी नहीं सुना था, वो भी उनके साथ शरीक हैं। बाकी पूरी दुनिया दूसरी साइड के ऊपर है। फ़लस्तीन के हक़ के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर बहुत बड़ी अक्सरियत है, लेकिन चलती किसकी है? अमेरिका और इसराइल की। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया अच्छे खासे मजबूत ममालिक हैं, लेकिन उन्होंने उसमें हिस्सा भी नहीं लिया। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़े पैमाने पर लोग ज़हनसाज़ी करते हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अमेरिका, इसराइल और भारत का गठजोड़ है। अब हुआ क्या है कि पाकिस्तान ने जो करारदाद अमेरिका और इसराइल के ख़िलाफ़ पेश की, भारत ने पाकिस्तान का साथ दिया, आलम इस्लाम का साथ दिया। इसको बहुत बड़े पैमाने पर उसकी तशहीर करनी चाहिए थी और वो तशहीर तो नहीं की गई। टीवी के ऊपर कहीं हल्का सा किसी ने कह दिया कि भारत ने भी साथ दिया है, लेकिन किसी ने बड़े पैमाने पर तबसरा भी नहीं किया है। और ये क्यों ऐसा हो रहा है? मैं अपने तौर पर ये समझता हूँ कि दुनिया को एक मुस्बत पैगाम देने के लिए भारतीय जासूस जो कलभूषण है, पाकिस्तान उसको इस सिले के अंदर रिहा कर दे कि भाई भारत ने अमेरिका और इसराइल के ख़िलाफ़ जो हमारा साथ दिया है, हम जो ना कलभूषण यादव को रिहा कर देते हैं। उसका दुनिया के ऊपर क्या असर पड़ेगा कि हम आपस में दुश्मन नहीं हैं।